गिरा देंगे आम आदमी पार्टी की, सारे एमएलए तोड़ लेंगे। 21 हमारे संपर्क में है, औरों से भी बात चल रही है, तुम भी आ जाओ, 25 करोड़ भी देंगे और जो मांगोगे और भी दे देंगे, तुमको चुनाव भी लड़ा देंगे। फिर हमने सारे एमएलए से संपर्क किया तो पता चला 21 तो नहीं, इन्होंने 7 एमएलए से संपर्क किया था। आज उनमें से कई एमएलएज ने इस हाउस के अंदर अपनी अपनी दास्तान सुनाई है और बताया है कि उनको अप्रोच किया गया था। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, दिनेश जी का रुख करेंगे, लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, आप सरकार ने फिर साबित किया है बहुमत, जबकि आपकी बात करें तो 62 यानी कि 62 विधायक थे, लेकिन कहीं ना कहीं मौजूद 54 ही विधायक रहे, आखिर क्यों? जी काजल जी, देखिए अच्छा है कि मतलब कहीं ना कहीं मतलब ये लगता है कि जैसे क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव जो है वो ऐसे नहीं लाया जाता। अगर कहीं ना मतलब क्योंकि उसमें अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लाया तो मतलब एक अपने आप में ही मतलब कि जैसे कि मतलब खुद आगे बढ़ करके कि ठीक है हम लोग पूरे हैं, ये तभी होता है जब आदमी या तो इनसिक्योर्ड हो या डरा हुआ हो किसी प्रकार से, या उनको लगता हो कि अंदेशा कहीं ना कहीं केजरीवाल जी को होगा कि इनके पार्टी के जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं असंतुष्ट हैं और कहीं ना कहीं इनसे अपने आप की खिलाफत ना करें। तो उसको लेकर के शायद मुझे लगता है कि पहले इन्होंने माहौल बनाया कि ठीक है भाजपा जो है 25-25 करोड़ रुपए देके इनके 21 विधायक को तोड़ने के उसमें कोशिश में है। अगर तोड़ने होते या कुछ होता 21 देखिए मतलब कि भाजपा के पास में 7-8 विधायक हैं, जैसे अब देखिए काजल जी, तो उसमें जैसे अगर 21 विधायक जाते हैं तब भी देखिए बहुमत का आंकड़ा जो है वो पार नहीं कर पाती ऐसे। तो कोई मतलब मुझे लगता नहीं कि इस तरह की बातें जो है वो करना मतलब कि कहीं से उचित था कुछ था। तो कहीं ना कहीं देखिए सिर्फ एक पहले माहौल बनाने की बातचीत थी, क्योंकि जैसे अगर मेरे कि जैसे आंकड़ा पूरा करना तो उससे ज्यादा और विधायकों की आवश्यकता पड़ती है, तो इससे ज्यादा लोगों के संपर्क में होती है ऐसे। और 25-25 करोड़ अगर भाजपा अगर ऑफर कर रही होती तो चलेगा। तो दूसरा इनको देखिए जैसे पहले इन्होंने माहौल बनाया था पूरे तरीके से कि हमारे पास में पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं और क्या नाम है ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, सब चीजें हैं, और विधायक खुद आके मतलब है कि उसमें बयान देने को तैयार है। लेकिन बाद में देखिए दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है उसको जैसे कि खुद रिपोर्ट दी भाजपा ने आगे बढ़ के, भाई हमारे पे आरोप लगाए जा रहे हैं और आप इसकी जांच करें। और जांच के बारे में जैसे 2-3 दिन तक जाकर के इनके घर पे जाके नोटिस देने के लिए अपना घूमती रही, लेकिन उसके बाद क्राइम ब्रांच उसके बाद उन्होंने लेने से कभी इनकार किया, कभी उसका मतलब जैसे रिसीविंग नहीं दे रहे थे। तो इस तरह की चीज में हमें देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं देखिए सर्वे की माहौल बनाने की बातचीत थी कि मतलब ठीक है पब्लिक के बीच में एक सिंपैथी का माहौल जाए कि भाई इनकी केजरीवाल जी जो है इनकी सरकार तोड़ने का कोशिश भाजपा कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं मतलब टाइम फिर से नजर आया, क्योंकि मतलब देखा जैसे अगर इनके पास सबूत अगर थे तो अब मतलब आप और हम दोनों ही जानते हैं कि मतलब दर्शक भी जानते हैं कि भाई मतलब है कि रिश्वत लेना और देना कानूनी अपराध है। तो उसको अगर उनको अगर लगता तो मतलब साबित करने की आवश्यकता है, जैसे इनके पास रिकॉर्डिंग थी सीधा जाते और मतलब पेश उसको कर देते। लेकिन वो चीजें कहीं नजर नहीं है, तो उसी की मतलब की इनसिक्योरिटी के तहत इन्होंने और अविश्वास प्रस्ताव ला करके किया, और उसमें भी 8 विधायक जो है इनके नजारत रहे। अब वो अस्वस्थ इकट्ठे देखिए एकदम से 10% से ऊपर जो विधायक है वो अस्वस्थ हो जाए, ऐसा कोई गलत नहीं होता था। बाकी इनकी अपनी मंशा है। लेकिन दूसरी बात जैसे इन्होंने बताई कि जैसे केंद्र सरकार जो है वो कहीं ना कहीं दवाई के पैसे और ये सब चीजें रोकने का काम कर रही है, वो सब टोटली गलत मैं समझता हूँ। क्योंकि एलजी जो है, क्योंकि मैं काफी सारे डिबेट्स में दिल्ली सरकार को लेकर के और उसमें जैसे कि मतलब कि कई चैनल्स पर मैं जाता रहता हूँ, तो उसमें मैंने खुद देखा है उस तरीके से कि सिर्फ उनका एक ही एजेंडा होता है कि जो इनके प्रवक्ता जो आते हैं आम आदमी पार्टी के, कि सिर्फ शिकायत करने का, मतलब छोटा सा कोई शगुफा जो होता है उसको लेकर के सिर्फ मतलब शिकायत करने का कार्य करते हैं कि भाई भाजपा हमें कार्य नहीं करने दे रही, केंद्र सरकार हमें कार्य नहीं। लेकिन उसके बाद में निकलता है 4 दिन बाद कि भाई जैसे कि मतलब कि ये जो एजेंडा जो है वो इसमें कहीं से मतलब भाजपा को उसमें था ही नहीं, कहीं कोई चीज ऐसी नहीं थी ऐसे। और एलजी साहब जो है खुद उसमें आगे बढ़ के चीजों करने में, जैसे किसानों की बात हो चाहे मतलब कि जैसे दवाइयों की बातचीत हो, उसमें कहीं ना कहीं हमने देखा मतलब जैसे कि किसी भी तरह की दवा से लेकर के हर तरह की एक्साइज पॉलिसी, हर तरह में कहीं ना कहीं इनका भ्रष्टाचार की चीजें उजागर होती चलेगी। और उससे पहले उसके खिलाफ ये प्रचार कुछ न कुछ करते रहे, जिससे इनको लगे मतलब पब्लिक को लगे भी जैसे कि ये मतलब कहीं ना कहीं विक्टिम अपने आप को शो करते हैं। लेकिन ऐसी कुछ चीज कुछ नहीं थी, सीधी सीधी बातचीत ये थी कि सिर्फ ये कि पॉलिटिकल माइलेज के लिए और 2024 के मद्देनजर और ये देखने के लिए कि ठीक है कि लोग हमें ये समझे कि हम लोग कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमें कार्य करने नहीं दिया जा रहा। और अविश्वास प्रस्ताव लाने का दूसरा ये भी था कि कहीं ना कहीं जैसे इनको अंदेशा था कि भाई इनके असंतुष्ट विधायक जो है वो कहीं ना कहीं इनके खिलाफ जो है प्रस्ताव न लेकर के आए, क्योंकि अब ये चीजें होगी भाई 6 महीने तक अगला प्रस्ताव नहीं आ सकता। तो अपने तरीके से ला करके जैसे भी क्या कुछ किया तो अपने तरीके जो इनकी सोच थी उस हिसाब से किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी जैसे इनसिक्योरिटी अगर है तो कितने दिन तक सरकार तो चल जाएगी। बिल्कुल दिनेश जी, यहाँ पर आप 2024 की बात कर रहे हैं, अब आप आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो 2029 तक पहुंच गई है। कहाँ उन्होंने, जैसे अभी आपने भी सुना कि देश को भाजपा से आजाद कराएगी आप पार्टी, क्या लगता है कि ये दावा जो है ये कितना पूरा होता हुआ नजर आएगा आपका?
चलिए देखिए, सामने सामने 2024 के चुनाव जो है सर पर खड़े हैं, और आप बात करें 2029 की। बिल्कुल। तो अगर आपको लगता था और आप पूरे तरीके से आश्वस्त है, आपने सरकार का अपना जो है मतलब सरकार बचा ली, बहुमत अपने पास अपना करवा ही लिया है, तो आपको लगता है कि दिल्ली आपकी पूरे अपने तरीके से आपके हाथ में है, आपके कब्जे में है, तो 7 जो यहाँ के जो सांसद हैं वो आप जिता के लाने में क्यों असमर्थ आपको महसूस अपने आप को महसूस करते हैं? और क्यों नहीं पूरे कॉन्फिडेंस से कहते भी हम सातों मतलब जो यहाँ के सांसद हैं वो भी जीत के आएंगे, वो जनता की पूरी तरीके से सेवा करेंगे, और 2029 तक तो हम लोग हैं पूरे देश के अंदर छा जाएंगे ऐसे। लेकिन वो चीजें नजर कॉन्फिडेंस नजर नहीं आता। इसी चीजें देखिए मतलब सारी सब चीजें झलकती हैं। दूसरा देखिए, इन्होंने अपने गठबंधन के जो दूसरे जो जैसे साथ में दल जो थे, जैसे मान के चलेंगे मेन जो कांग्रेस, तो कांग्रेस को पहले 4-3 का फॉर्मूला यहाँ पर हो चुका था कि 4 सीट पे ये लड़ेंगे, 3 सीट पे कांग्रेस लड़ेगी। तो उसको लेकिन बाद में इन्होंने करके जब इनको लगा कि भाई ठीक है कि इस तरीके से इनको मतलब फायदा उसमें नजर नहीं आ रहा है, तो सीधा एक तरह से ब्लैकमेलिंग पॉलिटिक्स पे सीधा उतर के सीधा उनको बोला कि आपको अगर साथ में रहना तो 1 सीट लीजिए, और नहीं रहना तो हम लोग 7 सीटें पे इकट्ठे लड़ेंगे। और ऐसे ही पंजाब में किया। तो ये अपने आप में एक तरह से गठबंधन धर्म का उल्लंघन कहीं कुछ कहें, तो खुद अगर फेयर नहीं चल रहे तो जनता से कैसे उम्मीद करेंगे जनता इनके साथ फेयर चलेगी? तो किसी वादे पे किसी चीज पे खरे अभी तक नहीं उतरेंगे तो चीजें आगे इनके लिए नेगेटिव जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर आम आदमी